हेलो, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्वस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्वस में मैं तनु आप लोगों का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोगों का कनेक्शन अभी किस स्टेज पे है और फ्यूचर में ये कनेक्शन कहाँ जाने वाला है। ठीक है, आप लोग का इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या होने वाला है और अभी इस मोमेंट पे किस स्टेज पे है, ये दोनों चीज़ हम लोग अभी देखने वाले हैं। ठीक है, इस रीडिंग में। ओके, ये पर्सन आपके क्रश, आपके एक्स, आपके नेक्स्ट या आपके मतलब लाइक आप इनके साथ रिलेशनशिप में हो, ये आपके हस्बैंड या वाइफ हो सकते हैं, ये आपके आप इन्हें एक स्पाउस की तरह मानते हो, ये भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं, खास करके वही पर्सन है जिनके बारे में आप दिन रात सोचते हो सकता है आप इनसे एंगेज्ड हो अभी। ठीक है, कुछ ही दिन पहले या कुछ ही महीने पहले आप लोग दोनों की एंगेजमेंट हुई है और शादी होने वाली है। ठीक है, ये पर्सन ये भी हो सकते हैं, तो आप आराम से इस रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं रीडिंग में। तो ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव के लिए है, तो आप सबके साथ रेजोनेट कर सकते हैं। कोई पोर्शन नहीं कर रही है उसे नहीं लेना है। बाकी पोर्शन में आपके मैसेजेस रहेंगे। इसमें ऑल साइन रीडिंग होने वाली है, आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस टाइम पे ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करेगी। और ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ओके, कार्ड्स पे ध्यान दें, अपने पर्सन का नाम 3 बार ले, उनका ध्यान करें एंड लास्ट शफल। और उसके बाद हम देखेंगे कि अभी इस मोमेंट पे आप लोगों का कनेक्शन कौन से स्टेज में है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ हमें गाइड करें। इतने सारे कार्ड्स नहीं, मुझे एक कार्ड दें बताने के लिए, प्लीज़ क्लियर मैसेजेस दें। ओके, तो अभी यहाँ पे जो कार्ड आया है, अभी इस मोमेंट पे ये जो कनेक्शन है आप दोनों का कहाँ पे है, तो यहाँ दिखा रहा है फियर्स। योर काउंटर पार्ट इज़ फेसिंग देयर शैडो सेल्फ। तो अभी ये जो मोमेंट है ना, ये जो आप स्टैंड स्टिल देख रहे हैं अपने कनेक्शन में, थोड़े से लड़ाई झगड़े नोक झोंक देख रहे हैं, उनका अवॉइडेंस देख रहे हैं अपने तरफ, वो थोड़ा सा आपको शट डाउन कर रहे हैं, शट आउट कर रहे हैं, कभी ऑन एंड ऑफ वाली कनेक्शंस देख रहे हैं, कभी बहुत ज़्यादा बातें होती हैं और बहुत ज़्यादा आप दोनों एक दूसरे को फील कर लेते हो, एक दूसरे को प्यार कर बैठते हो, और नेक्स्ट मोमेंट पे ही वो अचानक से एकदम कोल्ड बिहेव करते हैं, एज इफ़ उनके अंदर कोई भी वो फीलिंग आई ही नहीं। ठीक है, तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूज्ड रहते हो, बट ये इसलिए होता है और आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे पर्सन के साथ, मैंने ऐसा क्या कर दिया, मैंने तो उनसे कोई गलत बात नहीं की, मैंने उन्हें कुछ ऐसा तो बोला नहीं कि वो इस तरीके से ट्रिगर्ड हो जाएं। बट आपके पर्सन बार बार ट्रिगर होते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा डर है, वो अभी अपने शैडो सेल्फ को फेस कर रहे हैं। ठीक है, तो उनके मन में बहुत ज़्यादा डर है। उनके जिस तरीके से आपको एक डर हो रहा है, अबंडनमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं, आपको ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, उन्हें कमिटमेंट इश्यूज़ हो रहे हैं, उन्हें भी ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं, उनके मन में भी मतलब उन्होंने भी कुछ ऐसी चीज़ें अपने लाइक अपने बचपन में उन्होंने कुछ ऐसी चीज़ें देखी हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा उनके लिए टफ़ थी। ठीक है, बहुत ज़्यादा टफ़ सिचुएशंस में वो बड़े हुए हैं। मे बी वो सिंगल पेरेंट हो उनके, या फिर वो ऑर्फन भी हो सकते हैं। ये 1 या 2 के केस में ही होगा। ठीक है, बट ये आ रहा है आज पहली बार ऐसा रीडिंग में आया है, तो मैंने इसलिए बता दिया। ठीक है, देखिए जो भी आएगा, जो भी एनर्जीज़ फील होंगी, मैं ज़रूर उसे कम्युनिकेट करूँगी। ठीक है, तो उसे नेगेटिवली नहीं लेना है, बट हाँ जो है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है, मुझे ये बताना पड़ेगा। ओके, मे बी उन्होंने अपने पेरेंट्स में डिवोर्स देखा हो, या वो सेपरेटेड रहते हैं। ठीक है, डिवोर्स नहीं है, बट फिर भी कोई किसी तरीके की केमिस्ट्री उन्हें फील नहीं हुई है। उन दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था उन दोनों में। ठीक है, और या फिर उनके आंट्स एंड अंकल्स में से उन्होंने ऐसा किसी को देखा है और वो चीज़ उनके अंदर ना, उनके दिल में घर कर गया है और वो बहुत ज़्यादा टफ़ हो रहा है उनके लिए।
उससे बाहर निकलना, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उन्हें बार बार इस चीज़ का डर लग रहा है। आइदर ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, मतलब सारी चीज़ें नहीं होंगी, कोई एक चीज़ हो सकती है, या कोई 2 चीज़ें भी हो सकती है, या फिर ये हो सकता है कि आपके जो पर्सन हैं उनके इसके पहले भी कुछ रिलेशंस रहे हैं जहाँ पे उन्हें बहुत ज़्यादा बड़ा धोखा मिला है, जहाँ पे वो लिटरली किसी पर्सन पे बहुत ट्रस्ट करते आए हैं और उस पर्सन ने सब कुछ करने के बाद लास्ट मोमेंट में बैकआउट कर दिया कनेक्शन से, ठीक है। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं उन्हें सता रही है और इसीलिए वो अभी आगे आपके साथ नहीं बढ़ पा रहे, क्योंकि उनके मन में बहुत ज़्यादा डर है, ठीक है। क्योंकि उन्होंने उस इंसान से बहुत प्यार किया था और उन्हें ऐसा फील होता है कि वो उनके सोलमेट है, वो उनके लवर है और वो उन्होंने सोल वाली फीलिंग्स उनके साथ फील की हैं, उन्हें ऐसा फील होता है, मतलब की थी। तो अभी आपके साथ कैसे कर सकते हैं, ठीक है। आपके साथ भले उन्हें बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैशन फील हो रहा है, बहुत कुछ आपसे शेयर कर देते हैं, ठीक है, बट फिर भी एक डर उन्हें सताते रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी क्या है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, योर काउंटर पार्ट इज ट्राइंग टू रीच टू यू। तो आपके जो पर्सन है ना, वो हो सकता है आप लोग दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हैं, या कोई बहुत ही डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं आप दोनों, जहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को स्पिरिचुअल लेसन्स देते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको टेलीपैथिकली रीच आउट करते हैं, आपको कभी कभी फील होता है, उनका एहसास आप फील कर पाते हैं, आप कभी कभी बहुत ज़्यादा एंजल नंबर्स देखते हैं, या आप कुछ ऐसे सिचुएशंस आपके सामने आते हैं जो एकदम रेजोनेट करते हैं आपके पर्सन के साथ, या फिर उनका नाम का इनिशियल देखते हैं, या उनके प्लेस का इनिशियल देखते हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो या फिर उनका जो बर्थ नंबर है वो देखते हैं, उनका बर्थ ईयर आपको दिखता है बहुत। तो कुछ इस तरीके से आपको, या उनका बर्थ मंथ भी दिख सकता है आपको, ठीक है, उनका नाम भी दिख सकता है, मतलब, या ऑल ऑफ अ सडन उनका ख्याल आपके दिमाग में पॉपअप कर जाता है, मतलब कुछ ना कुछ तरीके से आपको उनका ध्यान आता ही है। और वो इसलिए आता है क्योंकि वो आपको टेलीपैथिकली आपसे कुछ बातें करना चाहते हैं, ठीक है। वो आपको जो आके सामने से नहीं बोल पाते हैं, जिस चीज़ से वो डरते हैं, वो चीज़ वो आपको टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें अभी आप लोगों के कनेक्शन में चल रही हैं। आगे देख लेते हैं आप लोग के कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके कनेक्शन का फ्यूचर क्या है। तो पहला कार्ड जो यहाँ पे आया है वो है लुक बियॉन्ड इल्यूशंस, यू आर बीइंग ब्लाइंड टू समथिंग। और दूसरा कार्ड है लव बिलीव्स, लिमिटेशंस एंड अंडरलाइन ब्लॉक्स। तो देखिए यहाँ पे जो चीज़ें दिख रही हैं वो ये है कि आप कहीं ना कहीं कोई एक इल्यूशन में आ रहे हो, ठीक है। आप भी इल्यूशन में ट्रैप हो रहे हो। आप लाइक जो फ्यूचर में रहेगा उस समय भी ऐसा रहेगा कि आपके जो पर्सन है ना वो कुछ इल्यूजन में ही रहेंगे, जिस इल्यूजन में वो अभी हैं कि ये वर्कआउट नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये मैं इमीडिएट फ्यूचर की ही बात कर रही हूँ, लाइक 2-3 मंथ्स डाउन द लाइन, ठीक है। तो उस समय भी वो एक इल्यूजन में ही रहेंगे और काफ़ी ब्लाइंड रहेंगे इन चीज़ों को लेकर, बट उनको धीरे धीरे प्यार पे विश्वास आने लगेगा, ठीक है। और वो जो भी ब्लॉकेजेस हैं, जो भी लिमिटेशंस जो एक बिलीफ सिस्टम में वो रह रहे हैं, उससे वो निकलते हुए भी दिखेंगे आपको, ठीक है। और ये चीज़ें आपको 2-3 महीने के अंदर ही फील होने वाला है, ठीक है। और मैं देख लेती हूँ 1 ईयर डाउन द लाइन आप लोगों के बीच में क्या होने वाला है। और बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है यहाँ पे न्यू बिगिनिंग, अ फ्रेश न्यू स्टार्ट विल कम। तो देखिए वो जब अचानक से लव पे बिलीव करने लगेंगे, वो अपने इल्यूजन से निकलने लगेंगे, वो इल्यूजन के बियॉन्ड वो देखने लगेंगे, जहाँ से अभी वो ब्लाइंड है उस चीज़ से जब वो निकलने लगेंगे और लव पे बिलीव करने लगेंगे, आप पे बिलीव करने लगेंगे, उस समय आपको एक शिफ्ट दिखेगा, ठीक है। और ये मुझे शिफ्ट दिख रहा है न्यू ईयर के टाइम पे। क्रिसमस या न्यू ईयर आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है, या फिर आपको फरवरी मार्च के टाइम पे, ये स्प्रिंग का मंथ जो है, स्प्रिंग का टाइम जो है वो आपके लिए बहुत फ्रूटफुल रहने वाला है आप लोग के कनेक्शन के लिए, क्योंकि आप लोग के कनेक्शन में एक टर्न अराउंड दिख रहा है, एक न्यू बिगिनिंग, एक फ्रेश स्टार्ट होते हुए दिख रहा है। और 1 ईयर डाउन द लाइन प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गाइड करें, 1 ईयर डाउन द लाइन
मेरे जो व्यूअर्स हैं उनका उनके पर्सन के साथ क्या रिलेशन रहने वाला है, कैसा कनेक्शन रहने वाला है, प्लीज़। ओके, ट्रस्ट योरसेल्फ, लिसन टू योर इनर वॉइस। आपको अपने इनर वॉइस को सुनना है, ठीक है। आप काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो 1 ईयर डाउन द लाइन, ठीक है। और आपको ट्रस्ट करना है, ठीक है। आपको ट्रस्ट की एनर्जी में आना है, ओके। सोल कॉन्ट्रैक्ट्स, यू आर मेंट टू डील विद दिस पर्सन। तो आप लोग दोनों के बीच में मैंने पहले ही बोला कि आप लोग दोनों का एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। एक डिवाइन कनेक्शन है, आप दोनों एक दूसरे के डिवाइन काउंटर पार्ट्स हो सकते हैं, ठीक है। और आप बहुत ज़्यादा एक हाई प्रीस्टेस के मोड में आने वाले हैं 1 साल के बाद, ठीक है। और वहाँ पे आपको बोला जा रहा है आप अपने इंट्यूशंस पे ट्रस्ट कीजिए। आपको जो भी फील हो रहा है ना, सही है वही सही है, ठीक है। आप अपने इंट्यूशंस का गाइडेंस को सुनिए और उसे लीजिए, ठीक है। और ये आप लोग दोनों एक दूसरे से मिले हो क्योंकि आप दोनों के सोल ने एक कॉन्ट्रैक्ट किया था इस दुनिया में आने के पहले कि आपको मिलना है, ठीक है। और साथ ही साथ आप दोनों इसलिए मिले हो क्योंकि आप दोनों एक दूसरे को कुछ लेसन्स लर्न करवाने वाले हो, कुछ स्पिरिचुअल लेसन्स देने वाले हो और एक दूसरे को अपने अपने पर्पस ऑफ लाइफ की तरह धकेलने वाले हो, ठीक है। ये पर्सन से आप सिर्फ इसीलिए ही मिले हो ताकि आप लोग दोनों का जो पर्पस ऑफ लाइफ है उसे आप समझ सको और अपने लेसन्स को लर्न कर सको, क्योंकि आपको इस जर्नी में काफ़ी सारे ट्रिगर्स मिलने वाले, सिर्फ आपको ही नहीं आपके पर्सन को भी। और वो ट्रिगर्स को आप लोग दोनों मिलके ही रिजॉल्व करने वाले हो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है डिवाइन फेमिनिन एनर्जी इन द कनेक्शन। तो यहाँ पे मुझे फील हो रहा है कि यहाँ पे मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं मैक्सिमम यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन के ही एनर्जीज़ में है। ऐसा है या नहीं है मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। ऐसा है या नहीं है ये ज़रूर कमेंट कीजिए, ठीक है। क्योंकि देखिए आप जब तक एनर्जीज़ को एक्सचेंज नहीं करेंगे, एक क्वेश्चन का सिंपल आंसर नहीं देंगे, तब तक आप कैसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोगों के कनेक्शन में मूवमेंट आएगा। एनर्जीज़ को एक्सचेंज करना है। लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, सुपर थैंक्स और थैंक यू जिन्होंने भी सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ किया है। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द कंट्रीब्यूशन एंड थैंक यू फॉर द डोनेशन। आप मतलब आई एम रियली ओवरवेल्म्ड, आई एम रियली थैंकफुल टू यू बिकॉज इट हेल्प्स मी अ लॉट, ठीक है। और ये जो चीज़ है ये मैं डोनेट करती हूँ, ठीक है। तो आप जो भी मुझे यहाँ पे दे रहे हो उसका कुछ पोर्शन आपके डोनेशन के रूप में जाता है, ठीक है। मैं ऑर्फनेज एंड मैं ओल्ड एज होम्स से भी जुड़ी हुई हूँ, तो कहीं ना कहीं ये सारी कंट्रीब्यूशंस मैं वहाँ भी देती हूँ, ठीक है। तो ये डोनेट होता है, ओके। तो आप बेफिक्र होकर डोनेट अगर आप करना चाहते हो दिल से, ठीक है, ये आप कर सकते हो, ओके। एंड एनर्जीज एक्सचेंज करके मुझे यहाँ पे ये ज़रूर बताइए कि आपके साथ रेजोनेट हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर आप लोग नहीं बताएंगे तो मुझे नहीं पता चलेगा, ओके। और अगर नहीं पता चलेगा तो मुझे मोटिवेशन कहाँ से मिलेगा और मुझ में वो एनर्जीज़ कहाँ से आएंगी कि हाँ मैं आप लोगों के लिए रीडिंग्स लाऊँ, राइट। मुझे भी तो मोटिवेशन चाहिए ना, मुझे भी तो वो फील होना चाहिए कि हाँ आप लोग मेरे से प्यार करते हो। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे, बस देख के चले जाओगे, मुझे कैसे पता चलेगा। अगर आप लाइक बटन प्रेस नहीं करोगे, बस देखोगे और निकल जाओगे, कहाँ से मुझे पता चलेगा आपने देखा या आपने सुना कि नहीं ध्यान से पूरा। कहाँ से मुझे पता चलेगा कि कौन सा मैसेज आपको फ़ील हुआ कि हाँ ये मैसेज मेरे लिए है। तो मुझे ज़रूर बताएं, ओके। और पॉजिटिव एनर्जीज़ को प्रोक्लेम करें, क्योंकि वो चीज़ प्रोक्लेम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जितना अफर्म करेंगे ना अपने लाइफ में, उतना फास्ट आपके पॉजिटिव एनर्जीज़ आपको फील होंगे और साथ साथ आपको मिराकल्स होते हुए भी दिखेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं अभी की एनर्जी मेरे व्यूअर्स और मेरे व्यूअर्स के पर्सन में क्या है। मेरे व्यूअर्स में है सेल्फ लव, ओके। सो आप कहीं ना कहीं अभी मुझे ऐसा फील हो रहा है आप बहुत हायर वाइब्रेशन में हो अभी, ठीक है। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है बैलेंसिंग एनर्जीज, येन एंड यांग की एनर्जीज। वाओ, दिस इज़ अमेजिंग, ठीक है। तो देखिए आपके पर्सन जहाँ यहाँ पे मुझे दिखा कि वो बहुत फियरफुल हो रहे हैं, ठीक है। आप भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा डाउट करते ही हो इस कनेक्शन को लेकर, ये भी मुझे दिख रहा है। बट फिर भी आप कहीं ना कहीं अपनी लाइफ को एंजॉय करना चाह रहे हो, आप अपने आप से प्यार कर रहे हो, आप अपना केयर कर रहे हो, आप अपना ध्यान रख रहे हो, अपने हेल्थ के बारे में सोच रहे हो, अपने ब्यूटी के बारे में सोच रहे हो,
आप अपने फेशियल फीचर्स, अपने फिज़िकल फीचर्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दे रहे हो, आप ड्रेसेस खरीद रहे हो, आप घूमने जा रहे हो। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे भी हैं जो कि डेट पे भी जा रहे हैं, ठीक है। कुछ लोगों के केसेस में ये भी चीज़ मुझे फ़ील हो रही है कि आप डेट्स पे भी जा रहे हो, आप नए-नए लोगों से बात कर रहे हो, आप अपने एनर्जीज़ को बैलेंस कर रहे हो, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं हो रहे हो अपने लाइफ में और ना ही आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो अभी। आप अपने आप को बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश में हो, ठीक है। आप यहाँ पे बहुत लोगों के केसेस में ऐसा है कि आइदर आप या आपके पर्सन अभी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, ठीक है। आइदर वो आप पर्सनल कोई काम से ही करें, चाहे वो आप प्रोफेशनली ही करें, बट आप लोगों को ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा करना पड़ रहा है अभी, ओके। तो यहाँ पे ये मुझे दिख रहा है। ये भी हो सकता है कि आप दोनों लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन में हो, एक दूसरे से बहुत दूर रहते हो, ओके। ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं। 2 to 3 मंथ्स में एनर्जीज़ में क्या चेंज आने वाली है, क्या होने वाला है, ओके। फियर्स ऑफ कमिंग टुगेदर, इसी को वो कंकर करने वाले हैं, ठीक है। उप्स, बहुत सारी चेंजेस आप देखने वाले हो। इस तरीके से तो कभी मेरे हाथ से जनरली कार्ड्स नहीं गिरते हैं, तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग बहुत सारी चेंजेस देखने वाले हो, ओके। आई गॉट 2 more कार्ड्स, हिडन एंड यू कैन डू दिस, और बॉटम ऑफ द डेक में है What did I say? What did I say? मैंने क्या बोला बताइए, अब आप ही बताइए। प्रपोजिंग, मैंने जो बोला वही हुआ ना। मैंने यही बोला ना कि वो अपने अंदर के जो फियर्स है उसे कंकर करेंगे, ठीक है। वो अपने अंदर के जो फियर्स है उसे कंकर करेंगे। और यहाँ पे यू कैन डू दिस भी आया है, जहाँ पे ये भी दिख रहा है कि वो लिटरली अपने फियर्स को कंकर करके अपने हिडन फीलिंग्स को आपके सामने एक्सप्रेस करेंगे। और कुछ लोगों के केसेस में यहाँ पे प्रपोज भी वो करने वाले हैं, अपने अंदर की फीलिंग्स को, अपने अंदर के फियर्स को, वो जो इल्यूजन में है अभी ट्रैप्ड, उससे वो निकल के वो आपको प्रपोज करने वाले हैं। जिस चीज़ को उन्होंने हिडन रखा है, जिस चीज़ को उन्होंने आपके सामने नहीं लाया है, वो जो बात आपको बोल नहीं पा रहे क्लियरली, ठीक है, तो वो चीज़ अब कहीं ना कहीं वो 2 to 3 मंथ्स डाउन द लाइन ये आपके लाइफ में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होने वाला है, जहाँ पे वो आपको प्रपोज करने वाले हैं और आप लोग का कनेक्शन आगे बढ़ने वाला है। यू कैन डू दिस। दिस इज़ एन अमेजिंग 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 ब्यूटिफुल एनर्जी। सीरियसली बहुत दिनों के बाद मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखो, मैंने अभी एनर्जीज़ एक्सचेंज करने की बातें की, मैंने अभी आपको बोला कि डोनेट करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो, अपने आपके साथ क्या रेजोनेट हो रहा है, नहीं हो रहा है, मुझे बताओ। एंड आप खुद ही देखो, मैं तो आपके सामने ही कार्ड शफल कर रही हूँ ना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले इस डेक को यूज़ किया, उसमें भी सेम एनर्जीज़ आए। अभी इस डेक को यूज़ कर रही, उसमें भी सेम एनर्जीज़ आ रहे। अब आप ही बताओ, उसके बाद भी अगर आप विश्वास नहीं करोगे तो मैं क्या करूँ, बताओ। और ये सब जब होगा मुझे ज़रूर कमेंट करना, ओके। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, 1 ईयर डाउन द लाइन मेरे व्यूअर्स और उनके पर्सन में क्या होने वाला है, ओके। आई गॉट 3 कार्ड्स फॉर यू। केमिस्ट्री, ट्विन फ्लेम टेलीपैथी, नथिंग टू वरी अबाउट, एंड बॉटम ऑफ द डेक में है मेटामॉर्फोसिस। आप दोनों के बीच की केमिस्ट्री बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, ठीक है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करने वाले। अगर आप ध्यान दें तो ये दोनों कार्ड्स में वो लोग दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। और हमारे पास ये ट्विन फ्लेम टेलीपैथी का कार्ड ऑलरेडी आया हुआ है, जो कार्ड हमें फिर से मिला है। ट्विन फ्लेम टेलीपैथी। आप लोग दोनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो, ठीक है। आप दोनों बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव हो। मुझे यहाँ पे कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एक्चुअली मुझे यहाँ पे सारे ही दिख रहे हैं। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और साथ में लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो
आप लोग दोनों के बीच में जो टेलीपैथिक कम्युनिकेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा एनहांस होने वाला है। आप लोग दोनों के रिलेशन में बहुत ही ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है बिकॉज ऑफ दीज बटरफ्लाइज। हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा बटरफ्लाइज देख रहा हो, ओके। एंड ऑरेंज कलर किसी के लिए बहुत प्रोमिनेंट हो, मे बी ऑरेंज कलर का सिंदूर या फिर ऑरेंज कलर का कुछ तो भी कहीं आसपास रखा हुआ है, ठीक है। आई डोंट नो व्हाई आई एम फाइंडिंग दिस वेरी सिग्निफिकेंट राइट नाउ, ठीक है। या फिर गैस का फ्लेम ऑन है या किसी ने कैंडल जलाया है, ओके। कैंडल, लैंटर्न, इस टाइप का कुछ है जिसमें ऑरेंज कलर की फ्लेम है, ठीक है। ऑरेंज या येलो कलर की फ्लेम है, ठीक है। वो चीज़ मुझे फील हो रही है, ओके। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो दोनों में हाथ पकड़े हुए हैं, ठीक है। एक दूसरे को सपोर्ट करना, एक दूसरे को समझना, एक दूसरे को अंडरस्टैंड करना, ठीक है। एक दूसरे के साथ कमिटेड रहना, एक दूसरे को ट्रस्ट करना, ठीक है। ये चीज़ें आप लोग करने वाले हो 1 ईयर डाउन द लाइन। आप लोग दोनों का कनेक्शन बहुत ही एक बेटर फ्यूचर की तरफ बढ़ रहा है। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, ठीक है। आप लोग दोनों एक बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरने वाले हो इस ड्यूरेशन में। तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग 2020 ऑन माई टाइमर। हो सकता है 20 किसी का बर्थ डेट हो, ठीक है, और बहुत प्रोमिनेंट हो आपके लिए, ओके। तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। एंड मैं अब लेटर्स बता देती हूँ आप लोग के लिए जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ठीक है। YPHCTBRFMNL ओके। ये लेटर्स आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, ओके। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। अगर आप लोगों को पसंद आई है रीडिंग तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करना ना भूलें। साथ ही साथ सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दें, क्योंकि उससे आपको बार बार अपडेट्स मिलते रहेंगे मैं जब भी वीडियोस या शॉर्ट्स डालते रहूँगी, ठीक है। क्योंकि मैं शॉर्ट्स भी डालती हूँ, मैं उसमें एफर्मेशंस डालती हूँ, आप उसे एफर्म कर सकते हैं। अगर आप क्लेम करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। एनर्जीज फास्ट आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं, पॉजिटिविटी अपने लाइफ में, ठीक है। और मैं कुछ क्रश या नॉर्मल लाइफ के बारे में भी डालते रहती हूँ, ठीक है। तो आप शॉर्ट्स देख सकते हैं, हो सकता है आपको उन शॉर्ट्स में भी कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको मिल जाएं, ठीक है। आप मेरे इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, साथ ही साथ मेरा फेसबुक पे भी चैनल है, आप उसमें भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, ठीक है, डिटेल्स। एंड साथ ही साथ अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं मुझसे तो आप मुझे tarotbytanu@gmail.com पे भी मेल कर सकते हैं, एंड वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। थैंक यू फॉर सब्सक्राइबिंग, शेयरिंग, लाइकिंग, commenting and affirming these energies, and thank you for using the super thanks option. Bye bye, take care, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना।